हमारे नुमाइंदे वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, जैसा कि माना जा रहा था दूसरे दिन भी हंगामा होगा और बीजेपी जो है वो सरापा एहतजाज है। देखिए, विधानसभा की सीढ़ियों में बाकायदा बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस वक्त हमारे साथ सुधीर भाऊ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके। भाऊ, आज बाकायदा देखा गया है कि विधानसभा की सीढ़ियों पे नाराजगी जाहिर की जा रही है, एक पैरेलल असेंबली बना दी गई है, तो किस तरह ये पूरा विरोध प्रदर्शन है? खास करके देखो, हम सब लोग जनता द्वारा हम चुनाव में जीते हुए विधायक है। हम कांग्रेस राष्ट्रवादी को महाराष्ट्र की जनता ने समर्थन नहीं दिया था। उनके सारे विधायक ये 2 डिजिट में रहे थे। ठीक है, हमारे मित्र के मन में रात में बेईमानी आई, सत्ता के लिए विचार उनके लिए कनिष्ठ हो गया और उन्होंने बेईमानी की। जिस विचारधारा के साथ 50 वर्ष से ज्यादा जिनकी वैचारिक मतभेद थे, उनके गोद में जाके बैठे। ठीक है, हमने वो भी मान्य किया, क्योंकि जनतंत्र में सर कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। सर में कौन सा विचार है ये गौण है। मगर अब ये बेईमान सरकार की बेईमानी बढ़ते लगी। 12 विधायकों को कोई कारण नहीं, विधानसभा के पवित्र उस जगह पर कुछ नहीं हुआ। उनका कहना है कि बाहर जो प्रभारी अध्यक्ष था वो एक बार उस कुर्सी से नीचे आने के बाद वो एक विधायक रहता है। अब बाहर विधायक और विधायक में कुछ होता है तो विधानसभा में 12 सदस्यों को निलंबन करना ये जनतांत्रिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महापाप है। कोई भी हिटलर, हुकुमशाह ऐसा पाप नहीं कर सकते, मगर ये पाप ये सरकार ने किया। अब इसका निषेध कैसे करेंगे? ये निषेध हमने तय किया है कि हम विधान भवन के परिसर में हम इस सरकार के खिलाफ जनता के आवाज का शंखनाद करेंगे। जनता की आवाज सभागृह में अगर दबाई जाती है तो जनसभा में हम ये आवाज बुलंद करेंगे। पैरेलल असेंबली बनाई गई है बाकायदा, क्या अंदर विधानसभा के कामकाज पे आपको क्या भरोसा नहीं रहेगा जो बाहर एक असेंबली बना दी? नहीं, विधानसभा के कामकाज पे तो हमारा 100% भरोसा है, मगर कामकाज में अगर हमें आने नहीं दिया जाता है, जुल्म जबरदस्ती की जाती है, तो मुझे लगता है कि हमें इस जुल्म के टक्कर में जनता की अदालत में जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। जनता के कई प्रश्न है, किसानों के प्रश्न है, मजदूरों के प्रश्न है, छोटे व्यापारियों के लिए प्रश्न है, और ये सरकार गोलमाल करने की कोशिश करती है। अजब सरकार की गजब कहानी हम देख रहे हैं। ऐसी अजब सरकार ये पहली बार इस महाराष्ट्र की जनता को देखने मिल रही है। बेईमानी के आधार पर यह सरकार है, मगर आज वो सरकार की बेईमानी बढ़ गई है। ये बीमारी जो है ये 3rd वेव में गई है। अभी जिस तरह से देखा गया है कि आंदोलन चल रहे हैं बाकायदा बीजेपी के, उसमें पूरे राज्य भर में, तो क्या कानूनी पर्याय भी ढूंढा जाएगा? नहीं, देखो, जो भी पर्याय होंगे सारे पर्यायों को जांचेंगे और उस पर्याय के आधार पे इस सरकार के साथ ये हमारा एल्गार है। हम सरकार को मदद करना चाहते थे। हम चाहते थे कि सकारात्मक दृष्टिकोण से जनहित के लिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए। एक तरफ दोस्ती की बातें हो रही हैं, वहीं पर इस तरह से टकराव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिस तरह बीजेपी बार बार हिंट दे रही है दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, दोस्ती है बरकरार रहेगी, वो अब भी बरकरार हो पाएगी इस कार्रवाई के बाद जो 12 बीजेपी एमएलए पे हुई है, वो देखने वाली बात होगी। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।